मैथ प्रश्नावली 1.3 को शुरू करते हैं। 1.3 को शुरू करने से पहले यदि आप लोग प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, उसको जाकर आप लोग अवश्य देखें। अगर ये इसके पहले का वीडियो आप लोग देखेंगे तभी ये जितना भी वीडियो है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्नावली में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित भिन्नों को वर्गमूल रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का वर्गमूल प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको आप लोग जैसे कि भाग विधि द्वारा इसको हम लोग प्रसार करना है। अब भाग देकर अगर ये भाग पूरी तरह से कट जा रही है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। अगर ये भाग पूरी तरह से कट जा रही है तो इसको लिखेंगे शांत, मतलब रुक जा रही है तो शांत है। अगर कोई चीज़ पूरी तरह से शांत नहीं है, मतलब वो भाग देने के बाद कट नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे, अशांत। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन है कि 36 कितना लिखा है 36/100। तो 36/100 में इसमें हम लोग 100 का 36 में भाग दिया जाएगा। अगर ये भाग देने के बाद अगर कट जा रहा है तो ये शांत है, मतलब रुक जाएगा तो शांत, नहीं रुकेगा तो शांत है। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 36/100। 36/100 क्या है, इसको हम लोग देखिए, इसको सोल्यूशन करेंगे, हल कैसे करेंगे इसका। 36/100 है, ठीक है ना। तो 36/100 है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 100 में 36 का इसका भाग दिया जाएगा। तो जब भाग देंगे तो अब तो जाएगा नहीं, यहाँ पहले लिखेंगे दशमलव, फिर यहाँ पर लिखेंगे 0, जाएगा ये आपका 3 बार। तो 3 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300। इसमें से माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और ये लिखेंगे 6 बार। तो 6 बार में कितना हो जाएगा 600, और ये आपका क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 0.36। अब इसके बाद तो ये कट गया, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 36/100 कितना होगा 0.36। यह शांत है, ये आपका यह क्या हो जाएगा, यह शांत है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन में लिखेंगे 1/11 है, 1/11। तो 1/11 है तो 1/11 से मतलब इसमें 11 से 1 में भाग दिया जाएगा। तो ये आपको इसमें भी जैसे इसको बताए थे उसी तरह इसमें भी देखेंगे क्या 11/1 दशमलव में आ रहा है। अगर दशमलव में लास्ट तक शेषफल अगर कुछ नहीं बचता है तो ये शांत होगा, अगर कुछ बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, शांत। तो आप लोग इसी प्रकार बताना है कि किस प्रकार यह संभव है। तो आइए इसको हम लोग इसमें करते हैं। क्या है, पहला हम लोग इसमें 11 से 1 भाग देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले अब तो जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा के 0, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 और हो गया। फिर अब भाग जाएगा 9 बार में, तो यहाँ से लिखेंगे 9 बार में 99 हो गया। फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे दशमलव 0 लगाएंगे, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ से और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फिर ये 9 बार जाएगा, फिर 9 से इसमें भाग देते जा रहे हैं, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 0 खुद से बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 0, 1 0 और बढ़ाया जाएगा। तो 9 का इसमें ये कितना बार जाएगा, 9 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 99। फिर यहाँ से लिखेंगे 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा है, फिर खुद से 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 कितना बार जा रहा है, 9, ये बचा 1। कितना बार भाग करते जाएं इस भाग को हम लोग कितना बार करते जाएं, ये तो बार बार करते जा रहे थे, यही तो आता चला जा रहा है, ठीक है ना। भाग देते देते यहाँ तक नीचे चले जाएंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी ये कहीं कटने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या है, 1/11 को लिखेंगे। ये देखिए बार बार आता चला जा रहा है ना, तो जो संख्या रिपीट होती है, जैसे कि मैं कह दूं कि लिखा है कि A B C, ये बार बार लिखा जा रहा है ना। तो हम लोग इसे मैथ जब पढ़ते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं, उतना बड़ा ना लिखकर यहाँ पे डैश, इसका मतलब ABC लिख के उसके ऊपर एक पाई खींच देते हैं, और इस पाई का नाम क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं बार, ठीक है ना। अब बार का मतलब ये बताता है कि ABC कई बार आया है, वो रुका नहीं है, मतलब वो अनंत रूप है।
जिसका कभी अनंत का मतलब जिसकी कभी सीमा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा गया है कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अब डैश डैश लगा दिया है। अब ये तो यहाँ तक रोका नहीं, बहुत बार लिखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी लिख कर इसके ऊपर लगा देंगे बार। इसका मतलब ये ए बी सी बार हो गया, तो ये क्या हो गया, ये बहुत बार है, एक बार नहीं मतलब कई बार है। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 0.9 0.9 यहाँ से 9.0 9.0 9.0, तो बहुत बार आता चला गया है। तो यहाँ पे 9090, तो हम लोग लिखेंगे कि 0.9 0.090, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो क्या ये इसका शेषफल 0 आ रहा है, नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अशांत है। ये क्या हो जाएगा, अशांत है आपका, ये आपका अशांत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत गर्मी है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या देखेंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन में आपका थर्ड क्वेश्चन है कि 4 सही 1/8 है, ठीक है। देखिए क्या है, 4 सही 1/8, आपका सी क्वेश्चन है 4 सही 1/8। इसको पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 की 24, 8 चौको 32 और 1 33/8। हम लोग 8 का भाग देंगे 33 में, ठीक है। क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे 33 में, तो 33 है तो ये जाएगा, हमको लगता है कि 4 बार जाएगा, तो 8 चौको 32 होता है, 1 यहाँ से उतर जाएगा, दशमलव लगाया जाएगा, 0 बढ़ाया जाएगा, दशमलव लगाया जाएगा, 0 बढ़ाया जाएगा, तो 1 बार जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 8 1, यहाँ से जब 10 में से 2 जाएगा तो 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना 20 हो गया, इसको लिखेंगे 2 बार। ये कितना बार हो, इसमें लिखेंगे 2 बार लिखेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16, तो ये 4 बार हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये तो हो गया 5, और ये होता है 8 5 40, जब यहाँ से 0 ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा, और कुछ कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, यह भाग पूरी तरह से कट जाएगा। तो जब ये पूरी तरह से आपका कट जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे कि 4 सही 1/8 कितना हो रहा है, 4.125। यह क्या है, यह क्या है, यह भिन्न आपका शांत है, यह भिन्न आपका शांत है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसके बाद प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 4। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि 3/13, प्रश्न संख्या 3/13, इसको रब कर दिया जा रहा है 3/13। देखिए 3/13 में क्या है, लिखा है कि 3/13 हम लोग इसमें भाग दिया जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम लोग 3 यहाँ से 13 में 3 का जब भाग देंगे तो पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दशमलव, यहाँ पे लिखेंगे 0। कितना बार जब दशमलव लिखेंगे तो यहाँ पे 0 दशमलव लिखेंगे, ठीक है। तो 13 दूना 26, ये आपका गया 2 बार में, 13 दूना 26, कितना बचा, 4 बच गया। फिर कितना बार जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 बार, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 39 लिख कर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से 1 और 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 1 और 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 13/100। तो इसमें 13 जैसे ही 100 हो गया, तो अब इसको ले जाएंगे हम लोग कितना बार, 9 बार। 13 7 कितना होता है, इसके बाद ले जाएंगे 9 बार, तो 9 बार ले जाएंगे तो 13 7 91, और 13 7 91 जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार। यहाँ पे लिखेंगे 91, इसमें जब घटाएंगे तो फिर से क्या बच जाएगा आपका 9, और जैसे आपका 9 बचेगा फिर यहाँ से हम लोग 0 उतारेंगे, ये बात। तो 0 जब जैसे यहाँ से 0 उतार लिए तो फिर इसको ले जाएंगे, 7 बार हो गया, 8 बार ले जाएंगे, तो इसके बाद हो जाएगा 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, यहाँ पे लिखेंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा 13 छक्का 78। अब यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 1, ये हो गया 12। फिर 12 बार ले जाएंगे तो 12 यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 0, कितना बार जाएगा, तो इसके बाद ये हो जाएगा 9 बार, 13 9 117, 13 9 117, तो यहाँ पर लिखेंगे 117, कितना बचा, यहाँ से बच गया आपका 3, फिर 3 बच गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या 0, फिर यहाँ से लिखेंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा
13 2 26, फिर बचा 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर 13 तिया 39, फिर यहाँ पे 39 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या ये भाग कभी कट रही? क्या अंक देखेंगे क्या रिपीट होना शुरू हो गया है क्या? 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3। इसका मतलब कि ये पूरा प्रोसेस है चलता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसके ऊपर लगाएंगे 12। इसका मतलब कि ये जो है इसी के बाद 2, यहाँ से 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 9 6 आता चला जाएगा। तो ये लिखेंगे यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा भिन्न 3/13 है, इसका आएगा 0.230769, इसी के ऊपर लगा देंगे 12 और लिखेंगे कि यह क्या है, यह रुक नहीं रहा है, मतलब यह क्या है, यह अशांत है। यह क्या है? अशांत है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह भिन्न क्या हो जाएगा? आपका अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11, आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 2/11। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका 2/11। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/11। तो 2/11 है तो हम लोग यहाँ से 11 से भाग दिया जाएगा 2 में, तो कितना बार जाएगा? अभी तो जा तो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 1 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, कितना बार जाएगा? 9 बचेगा। फिर यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, 8 बार जाएगा, 88 हो जाएगा। कितना बार बचेगा? 2 बचेगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 11 बार जाएगा, फिर 8, फिर यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा जाएगा, फिर 8 लिखेंगे तो 88 हो जाएगा। ये मतलब कितना बचेगा? 2। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब इसका शेष 0 नहीं आएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा कि 2/11 क्या हो जाएगा? 0.18 के ऊपर लगाएंगे 12। और यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? यह अशांत है। यह क्या है? यह अशांत है। 2/11 जो 2/11 था, 11 आया था, इसका क्या हो जाएगा? 0.18 और 18 क्या हो जाएगा? पूरी तरह से आपका अशांत है। ये आपका क्वेश्चन था पांचवा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपका पांचवा था। आइए इसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन है कि 329/400, 329 बटे में ये आपका है 400। तो जैसे 329/400, तो 400 का भाग दिया जाएगा 329 में, 329 में। तो अब ये 4 जाने से नहीं रहा, यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, तो 8 चौको 32, 4 बार ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200। ये हो जाएगा 90 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये बार जाएगा, कितना बार? 2 बार। लिखेंगे 800, बचे कितना? 100। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 800, कितना बचा? 200। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, लिखेंगे 5, और ये हो जाएगा कितना? 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा 2000। ये तो आपका पूरी तरह से ये वाला भाग क्या हो गया? संपन्न हो गई और ये पूरी तरह से कट गई है। तो इसका जब ये पूरी तरह से कट गई है तो भाग तो सही है, एक बार देख लेते हैं। 32, ये हो जाएगा कितना? 9। फिर यहाँ पे जैसे कि 9 हो गया तो 0 बढ़ा लेंगे, 2 बार में 800। फिर यहाँ से कितना बचेगा? 100 बच गया, 0 खुद से बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार। भाग तो पूरी तरह से संपन्न है। इसमें कितना बार लिखा गया है? इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 सही। इसमें देखिए लिखेंगे कि 329/400, 329/400, और इसमें लिखेंगे 0.425। ये क्या हो जाएगा? यह भिन्न क्या है? शांत है। यह भिन्न क्या है? आपका शांत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या कवर किए हैं? इसमें प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन, इसको हम लोग कवर किए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।